वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करेंगे। केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दो चेंज होते हैं, एक फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो फिज़िकल चेंज आपको मैं बताता हूँ। जैसे अपने पास सॉलिड से लिक्विड में आइस का बदलना। जैसे सॉलिड का मान लो बर्फ़ हो, आइस है अपने पास आइस है ना, तो आइस को हम पिघला सकते हैं और मतलब लिक्विड बना सकते हैं ना उसको, और फिर लिक्विड से सॉलिड वापस बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। जैसे चॉकलेट इन चेंज फिजिकल एकेडमी, जैसे चॉकलेट को पिघला सकते हैं फिर वापस फ्रीज में रखेंगे तो वापस हो जम गई। तो मतलब रिवर्सिवर हो रहा है यहाँ पे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक पेपर है, यही है। इस पेपर को मैं फाड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा और फेंक दूंगा, तो इसको वापस में से वापस एक जैसा ही कर सकता हूँ ना। मैं प्रेस व्रेस कर दिया तो वैसा का वैसा बन बन सकता है। तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, जैसे लोहे पर जंग लगना और लकड़ी का जलना, ये क्या है? केमिकल चेंज है ये। जैसे जो लोहे पर जंग लगना, उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं लोहे को पहले जैसा, उस पर जंग लग चुकी है ना। और जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को हम जला सकते हैं, और जला सकते हैं तो धुएं में बदल जाएगी, उसको वापस क्या लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, वो वुड नहीं होगा। तो केमिकल चेंज हो जाते हैं। जैसे डेफिनेशन देख सकते हो आप उसका। फिजिकल चेंज, शेप, साइज, फिजिकल स्टेट चेंज, etc। जैसे एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट और आइस, आपको ऊपर को बता दिया मैंने चॉकलेट और आइस का। और केमिकल चेंज देखो आप, कंपोस्टिंग चेंज अलॉन्ग विद अ चेंज इन शेप, साइज, स्टेट, etc। एग्जांपल देखो यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, ये सारी चीज़ मैंने ऊपर बता दी है, आपको देख लेना। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, फिजिकल चेंज होगा। और बर्निंग ऑफ अ कैंडल, फिजिकल, और ये केमिकल चेंज दोनों है ये। ओके, ये थोड़ा आईएमपी है तो इसको आईएमपी लिख ले आप आ भी सकता है कि ये दोनों हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है, केमिकल भी हो रहा है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में लोहे में जंग लगना, ये भी होता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, और कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारे क्या है अपने? कोई फिजिकल है, ये देखो इसको वापस हम बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया? फिजिकल, आयरन, केमिकल चेंज आयरन, और कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन मिल्क ऑफ कर्ड। जैसे अपने दूध में कुछ खट्टी पदार्थ डाला, कुछ भी खट्टा चीज़, तो दही बन जाएगी वो। अब दही को दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। चलो केमिकल रिएक्शन पढ़ता हूँ। केमिकल रिएक्शन में डेफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मर्स रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। और केमिकल इक्वेशन देखते हैं आप। केमिकल इक्वेशन है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूलाज टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट, और ये अपना फॉर्मूला निकल के आया H2O। ओके, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 आ गए, इधर ही आ रहा है, ये नहीं आएगा गाइस, इसको नहीं लिखना है ना। चलो ओके, चलो आगे मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्ट, तो ये वाला आप याद कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्ट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। भी हमारे दो होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे मान कर चलो तो एनर्जी जाएगी और एनर्जी बाहर आएगी। चलो आगे देखते हैं हम। और तीसरा है चेंज इन स्टेट। स्टेट कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, चलो ये देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट वही चीज़ होती है जो पानी में नहीं घुल सकती। जैसे आपने पानी में रेत डाल दी, तो रेत क्या घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना, तो प्रेसिपिटेट बोलेंगे। आगे देखो कि आप हाइड्रोजन पे 2, ऑक्सीजन पे 2, और रिएक्टेंट्स। और ये देखो H2O अपना पानी बन रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो एलिमेंट बैलेंस दे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो इसको बनाने के लिए आप एलिमेंट लिखोगे और उसमें नीचे हाइड्रोजन लिखोगे, यहाँ पे एलिमेंट और एक ऑक्सीजन। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लिखते हैं। और रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड देखो सकते हो आप, रिएक्टेंट साइड 2 ही अपने, और ये ऑक्सीजन 2। अब प्रोडक्ट की साइड देखो, ये देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है ना, ऑक्सीजन 1 ही।
अब देखो ये दोनों बराबर हो रही है, तो इसको करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट साइड की 2 है। ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 1 है। तो इसको देखो, इसको मत देखना है ना, इसको अभी भूल जाओ। अब देखो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, तो हो सकता है इक्वल बैलेंस हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। अब देखो ये भी 2 हो गई, इसको भूल जाओ 1 को। इस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो वही का आता है। हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो अपनी इक्वेशन ये बन सकती है। देख सकते हो इक्वेशन बन रही है ना।